और डॉक्टर आदर्श मिश्रा, प्लीज मुझे आप यहां ज्वाइन कीजिए। डॉक्टर आदर्श मिश्रा, मुझे ये बताइए, आप एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट होने के नाते इस विजुअल फुटेज को कितना बड़ा सबूत मानते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं इस विजुअल में, ये पर्सन इस रेलिंग को बार बार टच कर रहा है, पकड़ रहा है, वहां पे वो अपने फिंगरप्रिंट्स को छोड़ कर जा रहा है। ये यहाँ पे इस पर, हाँ, इस पर ये यहाँ पे इसने पकड़ा, इसने मल्टीपल टाइम्स उस चीज को टच किया है, तो वहां से उसके फिंगरप्रिंट, और पुलिस उस चीज को डेवलप करवाकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जो क्रिमिनल रिकॉर्ड डाटाबेस है पुलिस के पास या एनसीआरबी के पास डाटाबेस है, उससे वेरीफाई किया जा सकता है। यहाँ तो उसके फिंगरप्रिंट का, यहाँ तो उसका पूरा फोटो दिख रहा है, उसका पूरा चेहरा दिख रहा है। फोटो एक पैरामीटर है, फिंगरप्रिंट एक दूसरा एविडेंस है जिससे उस पर्सन की आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। अगर मान लो फेस नहीं होता, अगर उसने अच्छा, मैं आपको पहन रखा है, पीछे जरा पहली तस्वीर प्ले कीजिए। यहाँ पर पहली तस्वीर आप देखिए, जब वो चढ़ रहा है, जब उसके थोड़ा आप पीछे जाएंगे, हाँ बस यहाँ से अब देखिए, मुझे बताइए पहली तस्वीर दिखाइए पीसीआर, जब वो चढ़ते हुए हमने देखा है उस शख्स को इस पूरे अपार्टमेंट में। वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, वहां वो जिस तरह से चढ़ रहा है, जिस तरह से उसका हाव भाव है, जिस तरह से उसके चेहरे पर यहाँ पर कपड़ा है, क्या आपको लगता है कि ये पूरा इरादतन चोरी का ही इरादा है या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता? तस्वीर दिखाइए पीसीआर, वो जो तस्वीर हमारे पास आई थी, पहली तस्वीर जी बताइए। ये दोनों चीज हो सकता है, चोरी का भी हो सकता है, क्योंकि चोरी के केस में भी लोग अपने मुंह को छुपाते हैं, और अगर कोई आदमी मर्डर करने आ रहा है तो भी वो अपने फेस को छुपाकर ही अटैक करने के लिए आया हुआ है। तो उसके बाद तस्वीर दिखाइए पीसीआर जिसपे उसके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ है, वो तस्वीर दिखाइए यहाँ पर, जिस तरह से वो जाते हुए दिख रहा है नंगे पैर, वो तस्वीर हमें चाहिए यहाँ पर बिग वॉल पर। वो ये तस्वीर आ गई, देखिए ये तस्वीर यहाँ पर सामने आ गई, जिस तरह से छुपते हुए आ रहा है। देखिए इसके चेहरे पर भी कपड़ा बंधा हुआ है, इसके पीठ पर भी बैग है, और बैग ऐसा लग रहा है बैग में अभी भी कुछ रखा हुआ है जी। तो आपको क्या लग रहा है कि ये पूरा इरादा क्या यहाँ पर एक आपको दिखता है इसका? मैं आपको मुकेश जी, आप यहाँ पर आइए प्लीज, आपसे बात करूंगा। मैं आप चाहता हूँ मेरे तमाम जो मेहमान हैं सभी यहाँ पर आ जाएं, प्लीज यहाँ पर आइए। मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए, आप भी आइए सर प्लीज। मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ पर एडवोकेट विकास गुप्ता जी, ये जो आपको हाव भाव दिख रहा है, लीगल लैंग्वेज में जब आप इस तरह के केसेस जब डिस्कस करते होंगे, जब इस तरह की चीजों पर आप रिसर्च करते होंगे, तो क्या दिखता है इस मामलों में? गौरव, दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें इसमें समझ के आ रही हैं कि अगर आप देखें कि जब वो क्राइम के लिए ऊपर जा रहा है तब उसने फेस ढका हुआ है, और जब वो नीचे आ रहा है तो संभवतः सीधे कैमरा के अंदर झांक रहा है, देख रहा है, और नीचे आते हुए उसने कपड़ा क्यों उतारा, बड़ी महत्वपूर्ण। नहीं, मतलब आपको लगता है कि यहाँ जा रहा है तो उसको पता नहीं कि कैमरा कहाँ, लेकिन जब आ रहा है तो उसने देख लिया रे कैमरा है, आप देख रहे हैं कि वो डायरेक्टली कैमरे के अंदर देख रहा है। एक बड़ी इतनी साफ पिक्चर आज मैंने पहली बार देखी है कि शक्ल से भी ऐसा लगता है जैसे कोई नाबालिग है, और किसी ने जानकर के इसको टूल की तरह यूज किया, क्योंकि बड़े विरोधाभास हैं। आपने अभी शो में कहा कि 13 लोग का स्टाफ वहां था। अगर सैफ अली खान पे जानलेवा हमला हो रहा है तो क्या उनका कोई भी स्टाफ उन्हें प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा? 13 स्टाफ में मान लीजिए कि सारी विमेन स्टाफ ही थे, तो क्या 10 ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी। आप ये कह रहे हैं कि असल में हो सकता है कि मास्टरमाइंड कोई और हो, ये केवल एक टूल है, ये केवल एक औजार की तरह इस्तेमाल किया गया है सैफ अली खान को नुकसान पहुंचाने के लिए। और गौरव, इट कुड बी अ मैसेज फ्रॉम विच एवर सोर्स। मैं इस बात के स्पष्ट रूप से नहीं कहूंगा कि यू आर विद इन आवर रीच, ये एक मैसेज भी हो सकता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड की फ्रेटर्निटी को मैसेज दिया गया। मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन जल्दी से यहां पर हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। दो तस्वीरें दिखाइए पीसीआर यहाँ पर। इन दो तस्वीरों पर आप देखिए कैसे यहां पर पहला वीडियो, जब वो शख्स जूते उतार कर मुंह पर कपड़ा बांधकर वहां पर ऊपर जाते दिख रहा है, और दूसरा वीडियो कैसे उसके पैर में जूते हैं लेकिन उसके मुंह पर कपड़ा नहीं है। और ये बहुत अहम वीडियो बताते हैं इस शख्स के बारे में। आप लोग प्लीज अपनी जगह पर जाइए, लेकिन मुकेश जी आप यहां रहिएगा, आप वहां जाइए। मुकेश जी, मुझे ये बताइए, जैसा कि उन्होंने कहा कि एडवोकेट विकास गुप्ता ने, कि हो सकता है कि ये किसी टूल की तरह इस्तेमाल किया गया हो और एक मैसेजिंग हो, तो क्या बॉलीवुड को कोई मैसेज बार बार दिया जा रहा है? बार बार जो सुपरस्टार्स हैं बॉलीवुड के, उनको निशाना बनाया जा रहा है? क्या आपको लगता है इस मामले के बाद? देखिए, आपको मालूम है गौरव जी, इतिहास बॉलीवुड का, कि एक ज़माने में अंडरवर्ल्ड के अंडर पूरा उसका गिरफ्त था। कोई भी फिल्म में काम नहीं कर सकता था बिना अंडरवर्ल्ड के परमिशन के। बाद में ITBI आया, उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया फाइनेंस को, क्योंकि फाइनेंसिंग सब वहीं से आती थी। और उसके चल के 1991 में भी आपने देखा किस प्रकार से संजय दत्त के कनेक्शन निकले, किस प्रकार से हमने आगे देखा
कि ड्रग्स का इन्फ्लुएंस बढ़ा, गुलशन कुमार की डेथ हुई, उसके पीछे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी कहीं ना कहीं से। फिर अभी बाबा सिद्दीकी में उसमें था कि 25 लाख एक गाड़ी और दुबई का ट्रिप। तो मुझे ये सवाल मुकेश जी, क्या आप इसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से जोड़ रहे हैं? मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में ये काम हुआ है, एक वीवीआईपी के अंदर एक व्यक्ति का जाना कोई छोटा मोटा, मतलब बहुत साहसी व्यक्ति चाहिए और बहुत प्रोफेशनल चाहिए। जिस प्रकार से ये हुआ है, तो इसके पीछे अगर कहीं कोई रिमोट कंट्रोल चल रहा है, मैं उसको रूल आउट नहीं कर सकता। और ये बड़ी बात कही आपने। मैं आपसे आग्रह करूंगा आप अपनी जगह पर जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें, लेकिन ये दो बड़ी बातें जो हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं उन पर आपको ध्यान देना है कि क्या इस लड़के का इस्तेमाल टूल की तरह किया गया? क्या ये एक टूल था जिसका कंट्रोल किसी और के हाथ में था, जिसने किसी और ने इसको इस्तेमाल किया? और दूसरा कि क्या अंडरवर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट है, क्या कोई मैसेजिंग है बॉलीवुड को? हमारे कुछ सवाल इसी से जुड़े हुए, वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल हमारे सबसे है कि कड़ी सुरक्षा में आरोपी अपार्टमेंट में कैसे घुसा? ये बहुत बड़ा सवाल जो हर कोई पूछ रहा है और बहुत बेसिक है, बड़ा कॉमन सेंस पे आप पूछेंगे कि आखिर घुस कैसे गया इतनी सिक्योरिटी के बाद। फिर फ्लैट के दरवाजे पर बायोमेट्रिक मशीन है, तो संदिग्ध की एंट्री कैसे? क्योंकि उसको बायोमेट्रिक्स तो उसमें होंगे नहीं, उसको तो वहां पे एक्सेस मिलेगी नहीं, तो फिर वो कैसे घुस गया घर में? आरोपी के निकलते वक्त भी क्या कोई गार्ड मौजूद नहीं था? वो घुस गया गार्ड से बच के, लेकिन क्या वो जिस वक्त निकला उस वक्त भी कोई गार्ड मौजूद नहीं था? मैं ये जो यहाँ पर है, मैं एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे, निर्मल जी आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो सवाल हैं ये सब इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएंगे, और ये बहुत अहम है जिनका सवाल, इन सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है इस पूरे मामले को दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए? आपसे विकास जी, एक मिनट, ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि ये सवाल, इन सवालों के जवाब मिलेंगे तो हमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा? नहीं, हाँ देखिए, अभी बड़ी शुरुआती दौर की इन्वेस्टिगेशन है गौरव, एंड लेट द इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस, क्योंकि अभी कुछ ही बात आई हैं और स्टेटमेंट बाकी जो डोमेस्टिक हेल्प जो 10-12 एज दे क्लेम की 13 लोगों का स्टाफ 10,000 स्क्वायर फुट के अपार्टमेंट में था, तो वो उस वक्त कहाँ मौजूद थे, नहीं थे, क्या उन्होंने होते हुए देखा, क्या उन्होंने सैफ अली खान को उस वक्त बचाने की कोशिश की? ये सारी चीजें बात निकल कर के आएंगी। नहीं, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं एक चीज आपने बहुत अहम कही है